वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 का टॉपिक हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर इनिशियलाइज्ड डायनेमिकली इन द कंस्ट्रक्टर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास ऑब्जेक्ट्स कैन बी इनिशियलाइज्ड डायनेमिकली इन मैनी वेज। हम ऑब्जेक्ट्स को कई तरीके से डायनेमिकली यानी यहाँ रन टाइम हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट है द इनिशियल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रन टाइम। जो ऑब्जेक्ट्स जब हम इनिशियलाइज करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टर बनाया है आपने, और जैसे ही आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो जो इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड होगी उसको, जो भी उसके डेटा मेंबर्स होंगे उस ऑब्जेक्ट्स के, उसको जो इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड होगी वो हम रन टाइम प्रोवाइड करें, यानी एग्जीक्यूशन के टाइम हम उनमें वैल्यू डालें। ठीक है, यूजिंग सी इन और सी आउट के द्वारा। सेकेंड है द ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड बाय यूजिंग द वैल्यू रिटर्न बाय मेंबर फंक्शन ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, हम दूसरा तरीका ये है कि हम उसके ऑब्जेक्ट बना के किसी दूसरे मेंबर फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न हो, जब रन हो रहा है तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उससे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है, हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हुए डायनेमिकली ही मेमोरी एलोकेट करें और उसी वक्त हम उसको उसमें ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करें। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इन दो टॉपिक्स, जो फर्स्ट और सेकंड है, इनके बारे में, इनके प्रोग्राम्स देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम न्यू ऑपरेटर से कैसे डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करके फिर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लेते हैं। ये हमने क्लास सैम्पल बनाया। इसमें हम सी इन या सी आउट के द्वारा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपका सेम है, सेम जो क्लास का नाम है वही मेथड का नाम है, तो ये कंस्ट्रक्टर हुआ सैम्पल। यहाँ पे आपने एंटर किया रोल नंबर, नेम, टोटल, और सी इन रोल नंबर, नेम, टोटल। तो ये तीनों वैल्यूज, रोल नंबर, नेम और टोटल, ये तीनों वैल्यूज कब इनपुट हो रही हैं? जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे। ठीक है, आपने पहले नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे डायनेमिकली इनिशियलाइजेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। 3 वैल्यूज आपने रिटर्न कराई, वापस से 3 वैल्यूज का आपने प्रिंट कर दिया, परसेंटेज कैलकुलेट कर दी टोटल को यूज करते हुए। जब आपने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए, S1, S2, S3, तो फर्स्ट S1 जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, आपके पास आउटपुट आएगा एंटर रोल नंबर, नेम, मार्क्स। क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो हमें एक्सप्लिसिटली INP1 फंक्शन या इनपुट फंक्शन या कोई रीड फंक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इन तीनों इसके जो डेटा मेंबर्स होंगे, S1 के रोल नंबर, नेम और टोटल, इनका इनिशियलाइजेशन रन टाइम होगा। मतलब इनमें हम वैल्यू रन टाइम डालेंगे। ठीक है, आपके पास ये मैसेज आएगा और आप ये वैल्यू डालेंगे। सेम फॉर S2 एंड सेम फॉर S3। ठीक है, ये 3 बार तीनों वैल्यूज लेने के बाद में आपका ये आउटपुट जो आएगा, यहाँ पे आउटपुट के लिए हेडर लाइन दी है, इसको आप ओमिट भी कर सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। ये जस्ट फॉर प्रॉपर आउटपुट है, सी आउट वाली स्टेटमेंट जो है। फिर आपने S1 से PRN, मतलब S1 ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया था उससे प्रिंट फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो रोल नंबर, नेम और जो भी आपने रन टाइम दिया था टोटल, उससे परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से S2.PRN, इसी तरह से आपका S3.PRN। देखें इसको आउटपुट 3 बार ये लगातार मांगेगा, क्योंकि 3 आपने ऑब्जेक्ट बनाए, S1, S2, S3। फर्स्ट एंटर रोल नंबर, नेम, टोटल, आपने ले दिया 111, कविता 235। फिर आपका एंटर रोल नंबर, नेम, टोटल S2 के लिए, फिर आपका एंटर रोल नंबर, नेम, टोटल फॉर S3 ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं या वैल्यू इनपुट कर रहे हैं इनके जो डेटा मेंबर को, वो हम ड्यूरिंग रन टाइम कर रहे हैं। क्योंकि ये हम जो इनपुट कर रहे हैं ये रन टाइम दे रहे हैं। ठीक है, जो डेटा मेंबर्स को जो वैल्यू असाइन हो रही हैं वो रन टाइम हो रही हैं, तो इसलिए कहलाता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है, और हम इसको सी इन और सी आउट के द्वारा डायनेमिकली इनिशियलाइज कर रहे हैं, और ये आपका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर आपका टोटल 235 से परसेंटेज कैलकुलेट होगा, या 240 से 80%, या 270 से 90% कैलकुलेट होगा, और दिस विल बी द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब इसमें आप देखें, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का
कंस्ट्रक्टर ही यूज कर रहे हैं। SCR आपका क्लास का नेम है, SCRE आपका मेथड का नेम है, लेकिन इसमें हम दूसरा जो कोई मेंबर फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करेगा ड्यूरिंग रन टाइम, उससे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो इसमें देखो हमने SCR इंटीजर a पास आउट किया, वैल्यू यहाँ से हमने a की 10 डाली और 10 आपका C में स्टोर होगा। ये आपका डायनेमिक इनिशियलाइजेशन नहीं है, ये तो सिंपल इनिशियलाइजेशन है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज किया, यहाँ से 10 आपका a में स्टोर हुआ और 10 ही जो है C में स्टोर हो जाएगा। फिर आपने एक फंक्शन लिया है इंटीजर ऐड, ठीक है, नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। इसमें आपने डाला है रिटर्न C+5। अब यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो आपकी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी, ठीक है, मतलब ये सेकंड भी नहीं है, सॉरी, थर्ड ऑब्जेक्ट जो S3 है। S2 ऑब्जेक्ट भी आपका 20 है, बिल्कुल ऐसे ही आपका नॉर्मल इनिशियलाइजेशन है। लेकिन ये जो थर्ड है आपका S3 ऑब्जेक्ट, इसमें इसके जो डेटा मेंबर है इसको वैल्यू रन टाइम मिलेगी, एग्जीक्यूशन के टाइम मिलेगी। कैसे? जब ये एग्जीक्यूट होगा तो S2.add लिखा है, S2.add लिखा है, तो S2.add से जो ये रिटर्न होएगी वैल्यू, तो वो S2 से, चूँकि हमने S2 से कॉल किया है तो 20 प्लस 5 25 रिटर्न होगा। तो S3.prn का आउटपुट आएगा 25, S2.prn का आउटपुट आएगा 20 और S1.prn का आउटपुट आएगा 10। देखें आप आउटपुट 10, 20, 25। फर्स्ट आउटपुट है आपका 10, सेकेंड आउटपुट 20, थर्ड आउटपुट 25। तो जो आपने ये थर्ड लाइन लिखी है ये आपका डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ड्यूरिंग रन टाइम आप S3 ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं बाय दिस विच मेथड, बाय द अनदर मेंबर फंक्शन जो है, जो वैल्यू रिटर्न करेगा उससे इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को का इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, S1 10 आपका नॉर्मल इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, 10 जो है आपका C में स्टोर हो रहा है। S2 20 आपका नॉर्मल इनिशियलाइजेशन है, 20 आपका C में स्टोर हो रहा है। लेकिन S3 वाला आपका डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है, क्योंकि S2.add से ये वैल्यू ये फंक्शन कॉल होगा जब प्रोग्राम रन होगा। तो कॉल होगा तो S2.add से कॉल होगा, तो S2 के अंदर वैल्यू क्या रिटर्न होएगी 20 प्लस 5। 20 क्यों हो रहा है? क्योंकि S2 में जो 20 है इसके ऑब्जेक्ट में, तो इसका C 20 है, तो 20 प्लस 5 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे वैल्यू आएगी 25 और S3 25, मतलब S3 का जो C होगा उसमें 25 स्टोर होगा। तो इस तरह से 10, 20, 25 आउटपुट आएगा। ये एक अनदर दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करने का, ओके। Here we see that an object S3 is dynamically initialized by using the value returned by the add function called via object S2, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं यहाँ S3 की जगह S1 लिख दूँ, तो आप सोचें क्या आउटपुट आएगा इसका। S2 की जगह यहाँ S1.add लिखूँगी तो क्या आउटपुट आएगा। आज हमने डायनेमिक इनिशियलाइजेशन को डिस्कस किया। अब इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, हम न्यू ऑपरेटर के द्वारा कैसे हम डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट को मेमोरी एलोकेट करते हैं एंड देन इनिशियलाइज करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।